देखिए, बढ़ती उम्र के साथ कमोबेश सारे ऑर्गन में एजिंग चेंजेस आते हैं, जो कि नॉर्मल हैं। डिबिलिटेटिंग डिसेबिलिटी वाली स्तर पे नहीं जाती हैं, लेकिन चेंजेस शुरू हो जाते हैं। निश्चित ही आँखों में भी होता है। अब 40 के आसपास अगर आप आएंगे तो आँखों के मसल कमज़ोर होंगे, तो नज़दीक का चश्मा आपको लगाना पड़ेगा। इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। वो लगाते लगाते 55-60 आते आते वो 2.5 तक जाता है। जब हुआ कि इतना तक आ गया उतना पूरा करने का। नज़दीक में आप देखेंगे लोग, आपके जो भी लोग चश्मा नहीं लगाते हैं, 40 के बाद शुरू करते हैं, पावर बढ़ता जाता है, 55-60 तक आकर के नज़दीक का पावर स्टेबलाइज करता है। नॉर्मल है, एजिंग चेंजेस है, कोई डिजीज़ नहीं है। इसके साथ आप अगर अन्य जो समस्याएं आती हैं उसका असर भी आँख पे आता है। बुजुर्गों को गेठिए की शिकायत होती है। गेठिया का इफेक्ट आई पर भी है। आई के लैक्राइमल ग्लैंड को अफेक्ट करता है। आंसू कम बनते हैं, ड्राई आई होता है, आँख में सूखता है। तो सूखापन के लिए अगर आपको जाते हैं, एक तो एज के कारण भी आंखों में लैक्राइमल ग्लैंड का सेक्रेशन कम होता है, गेठिया में ज़्यादा होता है, तो आंखों में ड्राई आइस होता रहता है, सूखापन। तो ये देखना है कि सूखापन जो है आँख में वो किस ग्रेड का है। अगर सामान्य ग्रेड का है तो आप पानी से आँख धोते हैं, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का प्रयोग करते हैं तो ठीक रहते हैं। लेकिन गंभीर अगर समस्या का आई ड्रॉप ड्राई आई हो तो उसके अन्य उपचार करते हैं ताकि आंखें बची रहें, क्योंकि आंखें सूखेंगी तो पुतली में जख्म होगा और समस्याएं आ सकती हैं। तो ये हो गया। फिर आदमी कुछ दवा ज़्यादा खाता है, दवा का भी ड्राई आई सिंड्रोम होता है कि एज के बाद बुजुर्गों में आकर के। और देखेंगे बुजुर्ग में जाने का तो आँखों में आप अगर, तो बुजुर्ग लोगों में आमतौर पर बुजुर्ग नहीं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ज़्यादा होता है। तो डायबिटीज़ के कारण जो डायबिटीज़ जनित अंधत्व भी आँखों में होता है। तो हम ये नहीं कहते बुजुर्गों में डायबिटीज़ ज़्यादा होता है। तो बुजुर्गों के डायबिटीज़ जब ज़्यादा होता है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसके कारण डायबिटीज़ जनित दृष्टि दोष भी होता है, आँखों में दिक्कत, वो समस्या आती है। जो आप बुजुर्गियत में जाएंगे तो आँखों में कैटरैक्ट जो सबसे कॉमन होता है, मोतियाबिंद, सारे उम्र के लोगों को होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उम्र के लोगों में होता है। तो बुजुर्गों को जब आँखों की रोशनी कम हो तो नेत्र चिकित्सक से संपर्क करके करा लें कि कहीं वो मोतियाबिंद तो नहीं। अब मोतियाबिंद अगर होता है तो कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। और ऑपरेशन करने के बाद मोतियाबिंद की जो कारण रोशनी गई होती है वो लौट के चली आती है। लेकिन धोखा यही होता है कि बुज़ुर्गों में अगर रोशनी कम होती है तो बुज़ुर्ग सोचते हैं कि मोतियाबिंद ही है, डॉक्टर को दिखाने में आनाकानी करते हैं, देर करते हैं, और निकलता है वहाँ जाके दूसरी बीमारी। और हर बीमारी में रोशनी लौट आई है कोई ज़रूरी नहीं। ग्लूकोमा भी हो सकता है जो बुज़ुर्गों में होता है, और ग्लूकोमा से गई हुई रोशनी लौट के नहीं आती है। बुज़ुर्ग समझते हैं कि ये तो मोतियाबिंद है, निकलता ग्लूकोमा है। तो ग्लूकोमा का भी जांच एक उम्र होने के बाद आप डॉक्टरों से अपना दिखा लें कि हम बुज़ुर्ग हो गए हैं, मेरी आँख की जांच कर लो, आप मोतियाबिंद कहीं ना हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं हो, ग्लूकोमा नहीं हो, अन्य आँखों में बीमारी तो नहीं हो। तो वो नियमित अंतराल पर बुज़ुर्गों का आँख का नेत्र जाँच करनी चाहिए। जी।